ये स्त्री दोषी है, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जंगल का वो काला बाजार जहां सरेआम एक मासूम लड़की की बोली लग रही थी। लुटेरों ने उसे लूटा, जंजीरों में बांधा और नीलाम करने निकले थे। पर उन्हें क्या पता था कि आज इस नीलामी के बीच मौत अर्जुन बनकर अपना हिसाब लेने आ रही है। देवगढ़ राज्य का दास बाजार उस दिन खचाखच भरा हुआ था। चारों तरफ ढोल बज रहे थे, लोग अट्टहास कर रहे थे और सरेआम इंसानों की बोलियां लग रही थीं। उसी ऊंचे मंच पर एक लड़की खड़ी थी, हाथों में भारी जंजीरें, फटे हुए कपड़े, लेकिन उसकी आंखों में खौफ का एक कतरा तक न था। नीलामी करने वाला जल्लाद जोर से चिल्लाया, ये लड़की बेहद खूबसूरत है। बोली शुरू होती है 20 स्वर्ण मुद्राओं से। 30, 50, 70। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक भारी भरकम साहूकार आगे आया। वो सेठ रणधीरमल था, देवगढ़ का सबसे बेरहम और क्रूर इंसान। उसने अहंकार से कहा, 100 स्वर्ण मुद्राएं। रणधीरमल का नाम सुनते ही पूरी भीड़ थर्रा गई। सब जानते थे कि जो भी उसके घर गया वो कभी जिंदा या हंसता हुआ वापस नहीं लौटा। तभी ठीक पीछे से एक कड़कती हुई आवाज गूंजी, 200 स्वर्ण मुद्राएं। पल भर में पूरे बाजार में सन्नाटा पसर गया। सबने हैरान होकर पीछे मुड़कर देखा। वहां साधारण कपड़ों में एक युवक खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा राजसी तेज था। सेठ ने गुस्से से तिलमिलाकर कहा, 250। युवक ने बिना पलके झपकाए शांत स्वर में कहा, 300। तीसरी बार हथौड़ा जमीन पर पड़ा। ये लड़की इस युवक की हुई। मंच से उतरते ही लड़की गुस्से और नफरत से उस युवक को घूरने लगी। उसे लगा कि ये शख्स भी बाकी दरिंदों जैसा ही होगा, लेकिन वो युवक उसे शहर से दूर एक शांत छोटे से घर में ले गया और सबसे पहले उसके हाथों की जंजीरें काट दी। लड़की हैरान रह गई। उसने अविश्वास से पूछा, तुम मुझे आजाद कर रहे हो? युवक के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान तैर गई। वो बोला, मैं इंसानों का सौदा करने में नहीं, उन्हें आजाद करने में यकीन रखता हूं। ये शब्द सुनते ही लड़की के सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रो पड़ी। हफ्तों बाद किसी ने उसके साथ एक इंसान जैसा बर्ताव किया था। जब उसका दिल शांत हुआ तो उसने अपना असल राज खोला। उसका नाम पद्मिनी था। वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि अमरकूट राज्य की राजकुमारी थी। उसके पिता एक बेहद न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन पड़ोसी राज्य के क्रूर राजा भैरव सिंह ने धोखे से उनके राज्य पर हमला कर दिया था। युद्ध में पिता वीरगति को प्राप्त हुए। मां ने लोक लाज और दुख में अपने प्राण त्याग दिए और दोनों राजकुमारी बहनों को बंधक बनाकर अलग अलग दास बाजारों में बेच दिया गया। पद्मिनी रोते हुए बोली, मेरी छोटी बहन किरणमाला अब किस हाल में होगी, कहाँ होगी? मुझे कुछ नहीं पता। युवक कुछ पल के लिए गंभीर हुआ, फिर उसने पद्मिनी की आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हारी बहन को सही सलामत ढूंढ कर लाऊंगा। यह एक क्षत्रिय का वचन है। और उसने अपना वचन निभाया। कुछ ही दिनों की कड़ी मेहनत के बाद वो सचमुच किरणमाला को खोज लाया। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर रोने लगीं। भावुक होकर पद्मिनी ने उस युवक के आगे हाथ जोड़े और पूछा, आखिर तुम कौन हो? हमारे लिए मसीहा बनकर आने वाले तुम असल में हो कौन? युवक ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया और बोला, मैं देवगढ़ का राजकुमार वीर प्रताप हूं। पद्मिनी स्तब्ध रह गई। एक राजकुमार जो भेष बदलकर अपनी ही प्रजा के बीच सच देखने निकला था और जिसने उसे दासी नहीं, सम्मान के योग्य इंसान समझा। तभी वीर प्रताप ने पद्मिनी का हाथ थामकर कहा, पद्मिनी, तुम्हारी इस हिम्मत और आत्मसम्मान से मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। क्या तुम देवगढ़ की कुलवधू बनोगी? पद्मिनी की आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं, असीम खुशी के थे। कुछ महीनों बाद राजकुमार वीर प्रताप ने देवगढ़ की विशाल सेना लेकर क्रूर भैरव सिंह पर चढ़ाई कर दी। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वीर प्रताप की तलवार के आगे भैरव सिंह टिक न सका। वीर प्रताप ने उसका वध करके अमरकूट को अत्याचारी के चंगुल से आजाद करा लिया। और इस तरह जिस राजकुमारी को कभी दासी बनाकर बाजार में नीलाम किया जा रहा था, वही अपने आत्मसम्मान और वीरता के बल पर आगे चलकर देवगढ़ की महाप्रतापी महारानी बनी। सीख: परिस्थितियां इंसान को कुछ समय के लिए लाचार जरूर कर सकती हैं, लेकिन जिस इंसान के भीतर का आत्मसम्मान जिंदा रहता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी गुलाम नहीं बना सकती।